नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार दरोगा के लिए फास्ट मोड में एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग वॉल्यूम 1 चल रहा है और सेट नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है इस सेट का, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है ये, इनमें से केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के आहत होगा और वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों की सलाह देगा। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इनमें से सही आंसर होगा, इनमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक कथन सही नहीं है। वह केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं बल्कि वो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। और अटॉर्नी जनरल, इनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं और इनका आर्टिकल 76 आर्टिकल है। इसके तहत महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस समय वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमन, जो कि 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कह रहा है मौलिक अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन है ये सब, जल्दी बताइए। इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार ये मौलिक अधिकार न होकर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? जूम कर देते हैं आपको। देखिए, भारत में वोट देने का अधिकार पहली बार, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। समय प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। और आप एक पेज पे इसको नोट करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के संविधान से ये शब्द लिए गए हैं। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो प्रस्तावना की भाषा है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। ऑप्शन है आपके, इनमें सही आंसर क्या होगा? चलिए इनमें से सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये एस राधाकृष्णन जो पहली बार बना था 1946 में, उसमें ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसमें ये शामिल नहीं थे। बाकी तीनों लोग शामिल थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो
संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111, संसद के सत्र सत्रावासन और विघटन, अनुच्छेद 85 के तहत, या उपरोक्त में सब सही। कौन सा आंसर होगा इसका? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी सही है। अनुच्छेद जो दिया गया है सामने, ये अनुच्छेद सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा ऑप्शन है आपके, और कूट भाषा में आंसर देना है। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या फिर 3 4। कौन सा आंसर इसका होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4, यानी कि इसमें सिक्किम और मणिपुर ये शामिल नहीं है इस अनुसूची में। बाकी इस अनुसूची में 4 राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा और मिजोरम, सॉरी मिजोरम शामिल है, त्रिपुरा और मिजोरम ये शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संविधान का संघीय लक्षण है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। इसमें कूट भाषा में आंसर देना है आपको। केवल एक सही है, केवल एक सही है, 1 2 3 सही है, या 1 4 सही है, 1 2 3 4 सभी सही हैं। इसमें ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ये सभी ही संघीय प्रणाली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? कह रहा है सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। वही आप हिमाचल प्रदेश में आइए तो 2 कम 68 है। उत्तराखंड से 2 ही कम है, 68 है। अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और सिक्किम में मिजोरम में 40 है। 40 विधानसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या को कितनी हो सकती है? ऑप्शन 10, 12, 15, 18। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 12। देखिए इसमें ऑप्शन 12 इसमें आर्टिकल में है, संविधान के 164(1) में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध किया गया है। इसके अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित उसके मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या या तो न्यूनतम 12 हो सकती है, या तो 15% कुल संख्या के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि या तो 15% से कम हो, या फिर न्यूनतम 12 सदस्य से अधिक हो। न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं, 12 सदस्य से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 और 11। कितनी? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर दोस्तों 6 होगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है। ये 6 भाषा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूँ। अंग्रेजी है, अरबी है, आपके चीनी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनिश है। ये 6 भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। तलाल या थुलाल किस राज्य की एक नृत्य है? व्यंग्यात्मक नृत्य है। ऑप्शन है केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गोवा।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12 नंबर का ए, केरल। केरल में कि ये शास्त्रीय लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है और ये व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। नेक्स्ट, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। मेगुती जैन मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ है ये? बीजापुर जिले में स्थित है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बीजापुर जिले में स्थित है। और इसको ये पुलकेशिन द्वितीय ने इसको बनवाया था, इस मंदिर को। कौन बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, चीन या ग्रीस? इसका सही आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस में ये 1896 में आयोजित किया गया था। कब? 1896 यानी 1896 ईस्वी में ग्रीस के एथेंस, ग्रीस की जो राजधानी है एथेंस, वहाँ पे 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 में टोक्यो में हुआ था अभी ओलंपिक खेल, और 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगी, फ्रांस, 2024 में। नेक्स्ट चलते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल नामक बुक किसने लिखी है? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या लॉरेन एसर? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर की ये बुक है जो लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल। और सलमान खुर्शीद की अगर बात करें तो ये सनराइज ओवर अयोध्या नाम से बुक लिखे हुए हैं। और लॉरेन एसर का टर्म्स एंड कंडीशंस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म्स एंड कंडीशन। लॉरेन एसर का टर्म्स एंड कंडीशंस, और इनका है सलमान खुर्शीद का सनराइज ओवर अयोध्या। नेक्स्ट चलते हैं। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सिनाय या राकेश मारिया या बिमल जलान या बिल गेट्स? आपके सही ऑप्शन है राकेश मारिया। ये राकेश मारिया के द्वारा लिखा हुआ है। राकेश, लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया का लिखा हुआ है, और प्रीति सिनॉय का लिखा हुआ है ए प्लेस कॉल्ड होम, और वही बिमल जलान का द इंडिया स्टोरी। बिल गेट्स का एक बुक लिखा हुआ है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इनका इंपॉर्टेंट बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेम्स्टेड या कर्नवालिस या फिर लॉर्ड लिटन? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड, ये बी नंबर आंसर इसका होगा लॉर्ड हेम्स्टेड। इनका कार्यकाल था 1823 से लेकर 1828 के बीच में, और इसी बीच में 1824 से 26 में ये आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, 1824 से 1826। कब? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1824 से 1826 के बीच में लड़ा गया था आंग्ल वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। वही 1826 में एक और इनके समय में हुआ था। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच ये जो संधि हुई थी, यांडबू की संधि हुई थी। यांडबू की संधि, कौन सा? यांडबू की संधि हुई थी 1826 में, और इसी संधि के साथ आंग्ल वर्मा युद्ध समाप्त हुआ। 1824 ईस्वी में एक और घटना हुई थी, बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था, जो इन्हीं के काल में हुआ था 1824 में। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन लाला लाजपत राय, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष ये थे लाला लाजपत राय और इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बिपिस्टा और इसके महामंत्री, जिसको आप सचिव कह सकते हैं, दीवान चमन लाल बजाज थे। इतनी जानकारी इससे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, प्लस 1939 में, लिख दे रहा हूँ, 1939 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें ये पटाभी सीतारमैया, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित थे, उनको हराकर ये जीत गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन फिर कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के प्रश्नों पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने तुरंत ही त्याग पत्र दे दिया और 1939 में शेष समय के लिए अध्यक्ष पद का कार्यभार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके, आगा खान, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सलीमुल्लाह खां। सही आंसर होगा इसका मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और वहीं पे इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, और उसी में इन्होंने कहा था कि मैं एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था और इसके प्रचार के लिए विनोबा भावे ने एक संगठन सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? आपके ऑप्शन है ये ABCD। इसका सही आंसर होगा सबसे कम समय तक 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक ये चला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? ये आपके ऑप्शन है, कूट भाषा में इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 और 3 सुमिलित है, यानी कि 1790 से लेकर 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसमें 3 चीज़ है, याद रखना होता है। इसका सही आंसर होगा 1907। 1907 में खेड़ा युद्ध हुआ था और 1924 में सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। सकरखेड़ा, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, सकरखेड़ा। और 4 साल के बाद 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। कौन? पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ये सब। इसके सही आंसर होगा इनायत खां। इनायत खां ने शाहजहांनामा का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र रहते थे?
आपके ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हैं। इसके सही ऑप्शन है शाहजहां। शाहजहां के काल में ये दोनों प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कवि सद्गुण संप्रदाय के से संबंधित नहीं थे? यानी कि सद्गुण संप्रदाय से संबंधित कौन से नहीं थे, ये बताना है। तो इनमें से कबीरदास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये निर्गुण संप्रदाय से थे। कौन सा? निर्गुण। निर्गुण संप्रदाय से ये थे, बाकी सब सद्गुण संप्रदाय से थे। सूरदास, चैतन्य और तुलसीदास ये सब सद्गुण से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन है सल्तनत काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में या हड़प्पा काल में। देवल, इसका सही आंसर होगा सल्तनत काल में। सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ये देवल क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, जहाँ पे सभी देशों के, सभी प्रदेशों के जहाज आकर, पानी के जहाज आकर वहाँ पे व्यापार का काम किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन जया नक्शवी ने, बदायूं ने या एडवर्ड थॉमस ने या जीन प्रभु सूरी ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड थॉमस ने इनको प्रिंस ऑफ मिनियर्स की उपाधि दी थी, एडवर्ड थॉमस ने। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? लास्ट में आप लोग अपना कितना सही हुआ ये इसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार प्राप्त हुआ है सैंधव सभ्यता का। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 55 मीटर था और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ 33 मीटर था। यानी कि आप लंबाई 55 मीटर था इसका और चौड़ाई इसका लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर था, ये चौड़ाई और ये लंबाई। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य के में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, कलिंग और बिहार। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, बाकी ये सब अशोक के साम्राज्य के हिस्सा थे और ये श्रीलंका पड़ोसी राज्य था। नेक्स्ट, 95 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। ये इस गाने के संगीतकार कौन है? आपके ऑप्शन है ये सब। इसके सही आंसर है MM किरवानी। MM किरवानी के ये किरवानी इस संगीत के संगीतकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह, संदीप कुमार गुप्ता, संतोष यादव या कृष्णा गुप्ता। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं 35 और बता दें महारत्न कंपनियों की संख्या। यह गैस अथॉरिटी गेल एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनियों की संख्या अभी कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 12 हो गई है टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या। नेक्स्ट, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी किस देश ने विकसित किया है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, भारत। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के द्वारा, ये सबको मालूम होगा, फ्रांस के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आए
मैड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? थाईलैंड, श्रीलंका, कतर, यूएई। इसका सही आंसर होगा यूएई। यूएई के द्वारा मैड्स तूफान जो इसका प्रभावित क्षेत्र था ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस तूफान से प्रभावित हुआ था और इस तूफान का नामकरण यूएई ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य में है? यानी तेजपुर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? असम, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा असम। असम का एक प्रदेश है तेजपुर, जहाँ की लीची को अभी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। इसका सही आंसर होगा वास्तुकला। वास्तुकला से इनका संबंध था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अमित शाह, ए के सिंह, अरविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा आर के सिंह। ध्यान रखिएगा, आर के सिंह। इसको शॉर्ट फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, शॉर्ट फॉर्म में ISA कहा जाता है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन किया गया है। गोवा, राजस्थान, चेन्नई या अंडमान? भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास। संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन गोवा में किया गया था, सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। बयालीस नंबर, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सतर्क या कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? आइसलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, नॉर्वे। ऑप्शन है आपके। इसका सही आंसर होगा दोस्त डेनमार्क। डेनमार्क प्रथम नंबर पे रहा, वही भारत का स्थान 8वां था। 8वें नंबर पे भारत था अपना। नेक्स्ट चलते हैं। आम बजट 2023 से 24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50,000 करोड़, 55,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 65,000 करोड़? इसका सही आंसर होगा 60,000 करोड़। नेक्स्ट, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, कौन से मंत्रालय के द्वारा या आयोग के द्वारा? इसका सही आंसर होगा महिला आयोग। डिजिटल शक्ति 4.0 महिला आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये 16 नवंबर 2022 को इसका शुरुआत किया गया था। 16 नवंबर 2022। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? वसु से, कुश्ती से, जूडो से या बैडमिंटन से? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुश्ती से। कुश्ती से इनका संबंध था। नेक्स्ट, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया या कोस्टारिका, पेरू, भारत? इसका सही आंसर होगा कोस्टारिका। कोस्टारिका में इसका आयोजन किया गया था। कोस्टारिका कहाँ पे पड़ता है?
ये इंडोनेशिया में पड़ता है। सॉरी, विश्व कप का आयोजन कोस्टारिका में किया गया था। फीफा अंडर पुरुष वाला जो था इंडोनेशिया में किया गया था। ये महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया गया था और ये पुरुष महिला विश्व कप इंडोनेशिया में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, महिला सशक्तिकरण पर G20 पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, उदयपुर, आगरा, बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आगरा। आगरा में 11 से 12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण पर G20 देशों के 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या 16 फरवरी को? इसका सही आंसर होगा 16 फरवरी। 16 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह दिवस 2018 से मनाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, 50वां डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? बेंगलुरु, मुंबई, केरल, पश्चिम बंगाल। इसके सही आंसर हैं दोस्तों बेंगलुरु ने इस कप को जीता था। मुंबई सिटी को हराकर ये कप बेंगलुरु ने जीता था। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द फेबलमैन, तार या द वंशिस ऑफ इनिसेरिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द फेबलमैन। ए नंबर आंसर इसका सही होगा, फेबलमैन्स। नेक्स्ट, रक्सौल हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा 2023। 2023 तक इसको बनाने का घोषणा किया गया है, शुरुआत करने का। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? गया, कैमूर, शेखपुरा, पटना ऑप्शन है आपके। इसके सही आंसर है कैमूर। कैमूर में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 54 अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है आप, ये सबको मालूम होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड को। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। इसमें फेयर प्ले अवार्ड का खिताब इंग्लैंड को दिया गया था। इसमें जीता कौन सा था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये जैसे कि सबको पता होगा, ये सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और दूसरे स्थान पे गुजरात है मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? ये लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आया है तो आपको बता दे रहे हैं। इसका डी आंसर सही होगा, 4754। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा बुध, सबको पता होगा ये। नेक्स्ट, विश्व के 2 सबसे छोटे द्वीप कौन से हैं? इसका सही आंसर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, बाकी इन सबसे बड़े हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ये ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा अनाईमुड़ी।
अनाईमुड़ी भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसका विस्तार पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये घाटी स्थित है। नेलांग घाटी उत्तरकाशी जिले में ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का एक भाग है। कौन सा? नेलांग घाटी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का एक भाग है। नेक्स्ट चलते हैं, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? इसका सही आंसर होगा पांचवी। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोम मिट्टी। लोम मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी, दोहरी मिट्टी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर ए होगा दक्षिण पश्चिमी तट। इसका सही आंसर ए नंबर दक्षिण पश्चिम तट पर है ये। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे आप अवश्य याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 66। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है और आमतौर पर सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बम। सही आंसर होगा हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है ये सब। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, ये कथन इसका गलत है। गलत पूछ रहा था, कौन सा कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम डैश और डैश के बीच का वर्णन करता है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? आपके ऑप्शन है ये सब। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह कथन सही है न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंग या परावैंगनिक किरणें? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा मीडियम, यानी माध्यम इसका
विशेषता नहीं है, बाकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम तरंग की विशेषता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? इसका सही आंसर होगा डाल्टन। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार से यह कहा गया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, लोहा को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तांबा, क्रोमियम, कार्बन, जस्ता। इसका सही आंसर होगा कार्बन। कार्बन को मिलाया जाता है कठोर करने के लिए, जितना कार्बन मिलाया जाता है उतना ही कठोर होता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है और क्रोमियम को मिला दिया जाता है शुरू में ही, तो लोहे में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षा में रह सकते हैं, कितने होते हैं? सही ऑप्शन होगा 8 अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8, 2, अधिकतम 8 रह सकते हैं, न्यूनतम 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार गैस आयतन दाब के गैसों के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए, बॉयल के नियम के अनुसार गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट, पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, OH माइनस चार्ज आयन सांद्रता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है? सबको पता होगा, इसको हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जो कि हाइलोजन 17वें वर्ग का सदस्य है, 17th। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलियम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में हैं। कौन से हैं ये? पी ब्लॉक में हैं, जबकि पोटेशियम इस ब्लॉक का है। नेक्स्ट चलते हैं, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बी, यह अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। नेक्स्ट, 83, किस प्रकार के ऊतकों में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? आपके ऑप्शन है ये सब, एपिडर्मल ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जटिल ऊतक है ये। ठीक है, जटिल ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रमों में परिवर्तन।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 85 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? बड़ा कर देते हैं। एरिकिंडा कीट, सरीसृप या मोलास्का प्राणी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। ये कशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, सरीसृप। इसमें इन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? रेडियोग्राफ, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोप। पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? इसका सही आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट चलते हैं, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोबियल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन निम्नलिखित में किससे संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इराक्सिन, थायरॉक्सिन होगा इसका सही आंसर। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो सकता है? ये सबको पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में क्या होता है? सूखा रोग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक या फिर एस्पिरिन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है? इसका सही आंसर होगा 1 और 2। कूट भाषा ए नंबर होगा 1 और 2, यानी कि विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित न्यायपूर्ण वितरण के समानता के साथ विकास पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसका विकास को न्याय, वितरण एवं समानता का साथ विकास को प्राथमिकता दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9th पंचवर्षीय योजना में ये थीम था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। बाकी ये 5 क्वेश्चन जो है 96, 97, 98, 99 और 100 ये मैथमेटिक्स है। इसके मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 96 का। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40। 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 37 1/2 दिन।
यानी 37.5 दिन आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट 99, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.05। और नेक्स्ट 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5%। दोस्तों अब ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं आप सब मेरे प्रियजनों, आप सबको मेरा मेहनत अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।